Hello guys, what's up? I hope all of you are fine by the grace and blessing of Almighty. Dear friends, as you already know that in previous video we discussed there about the Veda. Dear friends, we learned there that Veda is the most important source for Vedic period. Dear friends, it is the Veda by which we gain the information about the Vedic period. Dear friends, besides it, we discussed there about the division of Veda. Dear friends, we learned there that Veda divided into 4 parts. Number 1, Rig Veda. Number 2, Samveda. Number 3, Yajur Veda. And number 4 is Atharva Veda. So dear friends, now in this video we are going to discuss about the first 2 Vedas. That is about the Rig Veda and the Samveda. Dear friends, now let me tell you about the Rig Veda and Samveda. I hope that you will listen carefully. देखिए गाइस, सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे आज ऋग वेदा के बारे में. देखिए ऋग वेदा, ऋग वेदा. देखिए जो ऋग वेदा है, कभी इसकी स्पेल ऐसी होती है ऋग वेदा, RGVEDA. देखिए गाइस, दोनों सेम है, खाली स्पेलिंग में थोड़ा फर्क है. देखिए जब आप RGVEDA देखोगे आप समझाइए ऋग्वेदा ही. देखिए चलो डिस्कस करते हैं ऋग्वेदा के बारे में. देखिए पहला पॉइंट जो ये क्या है, अगर हमें सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए. देखिए जो ऋग्वेदा है ये संस्कृत टर्म है. क्या है? संस्कृत टर्म है. वहां से ये ऋग से निकला है जिसका माना है टू प्रेज. देखिए नंबर 1 पॉइंट क्या है, ये संस्कृत टर्म है. ये संस्कृत टर्म है. ये संस्कृत टर्म है. ये वहां किस वर्ड से निकला है? ये ऋग से निकला है. क्या है? किससे? ऋग से निकला है, जिसका माना है क्या? टू प्रेज. टू प्रेज. पॉइंट नंबर 2. देखिए जो ऋग्वेदा का टाइम पीरियड बताया गया है वो 1500 BC टू 1000 BC बताया गया है. 1500 BC to 1000 BC. 1500 BC to 1000 BC. पॉइंट नंबर 3. देखिए जो ऋग्वेदा है इसको नॉलेज ऑफ वर्सेस कहा गया है. क्या है? नॉलेज ऑफ वर्सेस. देखिए मैंने जो ऋग्वेदा है एक्चुअली कंबाइंड ऑफ 2 वर्ड्स है, ऋग और वेदा. ऋग और वेदा. वेदा मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में, इसलिए मैंने यहां खाली ऋग डिस्कस किया है. देखिए पॉइंट नंबर 3 जो है इसको क्या कहा गया है? नॉलेज ऑफ वर्सेस. नॉलेज ऑफ वर्सेस. नॉलेज ऑफ वर्सेस. पॉइंट नंबर 4, कलेक्शन ऑफ लाइरिक्स. कलेक्शन ऑफ लाइरिक्स. देखिए जो ऋग्वेदा है ना ये पोइट्री फॉर्म है. किसमें है? पोइट्री फॉर्म में है. ये पोइट्री फॉर्म में है. ये कौन? ऋग्वेदा. पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 5 ये है कि जो ऋग्वेदा है इसमें 1028 हिम्न्स है और 10,600 वर्सेस है, जिनको ग्रुपड किया गया है, जिनको कैटेगराइज किया गया है 10 मंडल्स में. मंडल्स का मतलब है वॉल्यूम्स, यहां कहेंगे हम बुक्स, यहां कहेंगे हम सर्कल्स. देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या है, इसमें क्या है, इसमें 1028 हिम्न्स है. 1028 हिम्न्स है. और क्या है इसमें? 10,600 वर्सेस है. इसमें 600 वर्सेस जिनको बांटा गया है किनमें? 10 मंडल्स में. इनको ग्रुपड किया गया इनटू 10 मंडल्स. इनटू 10 मंडल्स. 10 मंडल्स है किसमें? ऋग्वेदा में. किसमें? ऋग्वेदा में. मंडल्स का मतलब क्या है? बुक्स कह सकते हैं हम, वॉल्यूम्स कह सकते हैं हम, या कह सकते हैं हम सर्कल्स. देखिए मंडल्स का मतलब क्या है? बुक्स, वॉल्यूम्स या सर्कल्स. पॉइंट नंबर 6 जो है, देखिए क्या है, जो 10 मंडल्स है
उनमें से जो तीसरा मंडल है यानी मंडल थर्ड जो है उसमें मेंशन किया गया है गायत्री मंत्र। क्या किया गया मेंशन? गायत्री मंत्र, जिसका दूसरा नाम है सावित्री मंत्र। देखिए पॉइंट नंबर 6 क्या है? मंडल थर्ड जो है, मंडल थर्ड जो है, मंडल थर्ड जो है उसमें मेंशन किया गया है गायत्री मंत्र। इसका दूसरा नाम क्या है? सावित्री मंत्र। सावित्री मंत्र, सावित्री मंत्र, सावित्री मंत्र। गायत्री मंत्र का दूसरा नाम क्या है? सावित्री मंत्र। इसको लिखा है किसने? विश्वामित्री ने। विश्वामित्री ने लिखा है इसको। विश्वामित्री ने इसको लिखा है। विश्वामित्री ने इसको लिखा है। किसको? गायत्री मंत्र को। तो ये किसके प्रेज में लिखा है? इन द प्रेज ऑफ, in praise of, in the praise of sun god, in the praise of sun god Savitri, Savitri, in the praise of sun god Savitri। पॉइंट नंबर 7, देखिए ये मेंडल थर्ड में मेंशन है। तो जो मेंडल 10th है, मेंडल 10 जो है, मेंडल 10 जो है उसमें पुरुषा सुक्ता एक्सप्लेन किया गया है। क्या? पुरुषा सुक्ता, पुरुषा सुक्ता, पुरुषा सुक्ता। देखिए जो हिमिनस है ना, हिमिनस, हिम्स कहां पे है? हिम्स। आप ऐसे याद रखना, जो हिम्स है इनको संस्कृत में सुक्ता कहते हैं। क्या? सुक्ता, या सुक्तास कह सकते हैं। यहां पे है ना, देखिए यहां पे है हिम्स, सुक्ता है। देखिए जो 10th मंडल है उसमें पुरुषा सुक्ता एक्सप्लेन किया गया है। पुरुषा सुक्ता का मतलब क्या है? पुरुषा सुक्ता, पुरुषा सुक्ता मतलब कास्ट, मतलब कास्ट। पुरुषा सुक्ता इसमें 4 वर्णाज है, 4 वर्णाज है। क्या है? पुरुषा सुक्ता किसमें? 10th मंडल में है। किसमें? ऋग्वेदा में। ऋग्वेदा का जो 10th मंडल है उसमें एक्सप्लेन किया गया है पुरुषा सुक्ता, जिसमें 4 वर्णाज है। वर्णाज का मतलब क्या है? कास्ट। क्या? कास्ट। देखिए जब ऋग्वेदिक पीरियड था उस वक्त जो आजकल की कास्ट है ना, ये उस वक्त प्रोफेशन के मुताबिक देते थे। क्या? प्रोफेशन के मुताबिक। देखिए वो करेंगे बाद में डिस्कस, इस वक्त हम डिस्कस वो नहीं करेंगे। देखिए जो 10th मंडल है पुरुषा सुक्ता है उसमें 4 वर्णाज है। वर्णाज का मतलब क्या है? कास्ट। क्या है? कास्ट। कौन से 4 वर्णाज है? देखिए क्या क्या है। नंबर 1 ब्राह्मण, ब्राह्मण। नंबर सेकंड है क्षत्रिय, क्षत्रिय। नंबर 3 जो है क्षत्रिय। नंबर 3 वैश्य। नंबर 4 जो है वह है शूद्र, वह है शूद्र। किसमें है मेंशन? 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा, दैट इज पुरुषा सुक्ता। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 क्या है? देखिए जो ऋग्वेदा है, जो इसका पहला वर्ड है ना वो है अग्नि। क्या है? अग्नि। फर्स्ट वर्ड ऑफ ऋग्वेदा क्या है? अग्नि। फर्स्ट
वर्ड ऑफ ऋग्वेदा, वो क्या है? अग्नि। क्या है? अग्नि। पॉइंट नंबर 9, जो हीमेन 1.1 है इसमें, जो इसमें हीमेन्स 1.1 है, 1.1 जो है वो एड्रेस करता है क्या? एड्रेस टू अग्नि, एड्रेस टू अग्नि, एड्रेस टू अग्नि। और जो बाकी ह्यूमन्स है वो दूसरे गॉड्स को एड्रेस करते हैं, जैसे कि इंद्रा और वरुणा और बहुत सारे को, जो बाकी ह्यूमन्स है। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 जो है वो ये है कि जो ऋग्वेदा है इसको रिसाइट किया किसने? होत्री ने। ऋग्वेदा रिसाइटेड बाय होत्री, यानी जो ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट है वो होत्री है, किसका? ऋग्वेदिक का। यहां कह सकते हैं हम जो ऋषि, ऋषि को हम क्या कहते हैं? ये एक्सपर्ट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? होत्री या होत्रा, जिन्होंने क्या किया? रिसाइट किया ऋग्वेदा को। रिसाइटेड बाय होत्रा, यहां कहेंगे हम होत्री, होत्रा या होत्री। ये क्या होते हैं? ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट, या कहेंगे हम एक्सपर्ट भी होते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं हम इनको, एक्सपर्ट भी कहते हैं। देखा? और ये तो रखना, जो ऋग्वेदा है ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? ये एक सोर्स है। क्या? ये सोर्स है किसके लिए? एंशिएंट हिस्ट्री बनाने के लिए। ये एक सोर्स है जिसके जरिए में पता चलता है क्या? वैदिक पीरियड में क्या था, क्या रिलीजन था उनको, क्या रिलीजन था उनको, कैसे थे वो, किसके जरिए पता चलता है हमें? ऋग्वेदा के जरिए। ये एक सोर्स है। पॉइंट देखिए, मेंडल थर्ड में क्या है? गायत्री मंत्र। और 10th मेंडल, और 10th मेंडल क्या? 10th मेंडल में क्या है? पुरुषा। जो 10th मेंडल है पुरुषा सूक्त, उसमें क्या है? 4 वर्णास, उसमें 4 वर्णास है। देखिए आप, अब मैं यहां पे लिखूंगा कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर 11 है। पॉइंट नंबर 11 लिखूंगा मैं यहां पे। देखिए, जो ऋग्वेदा है इसको ओल्डेस्ट सेक्रेड बुक कहा गया हिंदुज्म का, ओल्डेस्ट सेक्रेड बुक ऑफ हिंदुज्म। देखिए 4 बुक्स है ना, देखिए 4 वेदास है ना, क्या क्या है? एक है ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। ये 4 सेक्रेड बुक्स है हिंदुज्म के, और इनमें से जो सबसे ओल्डेस्ट है वो है ऋग्वेदा, वो है ऋग्वेदा। क्या है? ऋग्वेदा, सेक्रेड बुक ऑफ हिंदुज्म, सेक्रेड बुक ऑफ हिंदुज्म, सेक्रेड बुक ऑफ हिंदुज्म। पॉइंट नंबर 12, देखिए जो ऋग्वेदा है ये ओल्डेस्ट बुक है, तो इसको इसीलिए फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड कहा गया, फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। ये क्या है? ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट सेक्रेड बुक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। पॉइंट नंबर 13, देखिए जो हीमेन्स है ना किसमें? ऋग्वेदा में, वो कंपोज करते हैं क्या? वो कंपोज कर रहे हैं इन प्रेज ऑफ गॉडेस नेचर, लाइक इंद्रा और वरुणा, इंद्रा और वरुणा। देखिए हीमेन्स इन ऋग्वेदा, हीमेन्स इन ऋग्वेदा are composed in praise of God's nature.
Hymns in Rigveda are composed in praise of God's nature. Goddess nature. In praise of Goddess nature, like Indra and Varuna. Like Indra and Varuna. Indra and Varuna. Point number 12 मैंने क्या लिखा? Hymns in Rigveda are composed in praise of God's nature like Indra and Varuna. Guys, these are the important 13 points about the Rigveda. Now dear friends, we discuss about the Samveda. So before that, I want to erase it. If you want get a screenshots, so you can get. That is why I am aside. Now I want to erase it. Now we discuss about the Samveda. 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 देखिए गाइस, देखिए सारे वेदास, देखिए जो 4 पार्ट्स है ना वेदा के, यानी ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, सारे संस्कृत टर्म्स है. क्या है? संस्कृत टर्म्स है. या पहले रखना तवज्जो, क्या है? पॉइंट नंबर 1 क्या है? संस्कृत टर्म है. क्या है? संस्कृत टर्म है. ये संस्कृत टर्म है. ये भी पॉइंट नंबर 2, संस्कृत टर्म, वहां से किस टर्म से निकला है? ये सामा, इसको हम सामा भी कहते हैं. सामावेदा, सामावेदा भी वहां किस वर्ड से निकला है? ये समन से निकला है. समन से निकला है. समन से, जिसका मतलब क्या है? समन से निकला है, जिसका माना है सॉन्ग. क्या है? सॉन्ग. इसका माना सॉन्ग. क्या है? सॉन्ग. पॉइंट नंबर 2, देखिए जो सामवेदा है ये बुक ऑफ चैंट्स है. इसको बुक ऑफ चैंट्स कहा गया है. बुक ऑफ चैंट्स. चैंट्स का मतलब क्या है? सिंगिंग. चैंट्स का मतलब है सिंगिंग. बुक ऑफ सिंगिंग. चैंट्स का मतलब है सिंगिंग. पॉइंट नंबर 3, देखिए जो सामवेदा है इसने बुनियाद डाली किसकी? इंडियन म्यूजिक की. किसकी? इंडियन म्यूजिक की. लेट द फाउंडेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक. इंडियन म्यूजिक. पॉइंट नंबर 4, हम ये भी कह सकते हैं कि जो सामवेदा है ये होल्ड करती है क्या? इंडियन म्यूजिक्स. होल्ड्स, जो सामवेदा है ये होल्ड्स करता है क्या? होल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन म्यूजिक. इंडियन होल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन म्यूजिक. कौन? सामवेदा. पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 ये है कि जो सामवेदा है इसमें 1549 वर्सेस है. क्या है? 1549 वर्सेस. इसमें क्या? 1549 वर्सेस है इसमें सामवेदा में. पॉइंट नंबर 6, देखिए पॉइंट नंबर 6 ये है जो सामवेदा है इसमें जो हिमेन्स है वो सारे ऋग्वेदा से लिए गए हैं.
excluding 75, excluding 75. देखिए all hymeneals taken from Rigveda, all hymeneals taken from Rigveda excluding 75. All hymeneals taken from Rigveda excluding 75. Excluding 75. Point number 7. Point number 7. देखिए हम ये भी कह सकते हैं all the most important songs of Samveda taken from Rigveda, taken from Rigveda. Point number 8. देखिए जो इसका ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट है ना, जो संविदा का एक्सपोर्ट है ना, यहाँ कहेंगे हम जो संविदा है इसको रिसाइट किया गया है उद्गात्री ने. किसने? उद्गात्री ने. रिसाइटेड बाय उद्गात्री, या उद्गाटा भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं? उद्गाटा भी कहते हैं. उद्गाटा. देखिए पॉइंट नंबर 9. जो संविदा है ये क्या है? ये कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स है. क्या है? कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स है. ये कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स. कौन? Samveda. Guys, these are the important 9 pointers which are about this Samveda. Dear friends, what we discussed today, it is all about the Rigveda and Samveda. Now the other 2 Vedas, that means the Yajurveda and the Atharvaveda. We'll discuss these 2 Vedas in next video. Till then, bye. Allah Hafiz. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.